वेलकम बैक टू अवर चैनल CSS Nexus। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मुस्लिम फिलोसफर में इकबाल को। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। इकबाल ने कहा था रिलीजन और पॉलिटिक्स दोनों दो भाइयों की तरह हैं। अगर इनको अलग अलग किया जाएगा तो कल्चर, मोरल और पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन हो जाएगी। तो लिख लें, इकबाल ने कहा था रिलीजन एंड पॉलिटिक्स आर लाइक टू ब्रदर्स if disintegrated, result in cultural, moral and political disintegration। इकबाल ने कहा था कि यहाँ पे एग्रेसिव नेशनलिज्म नहीं होना चाहिए, एग्रेसिव नेशनलिज्म नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और जो खिलाफत होगी वो शरिया की होगी, कैलिफ सब्जेक्ट शरिया, शरिया लॉ इम्पोज होना चाहिए। और इन्होंने क्रिटिसाइज किया था कैपिटलिज्म को और इन्होंने कम्युनिज्म को भी क्रिटिसाइज किया था। इस्लामिक इकोसिस्टम इकोनॉमिक सिस्टम इज़ बेस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। इकबाल ने कहा था कि इस्लाम का जो इकोनॉमिक सिस्टम है बेस्ट सिस्टम है। इस्लामिक इकोनॉमिक को इन्होंने प्रमोट किया था, इकोनॉमिक सिस्टम सिस्टम को प्रमोट किया था। उन्होंने फर्दर ये कहा था कि वेस्टर्न डेमोक्रेसी इज़ फ्लॉड, ठीक है, कि वो ठीक नहीं है। वेस्टर्न डेमोक्रेसी के बारे में उन्होंने कहा था most bad form to elect as decision making power goes in the hand of unintelligent and mediocre section। मतलब कि वो कहते थे कि ये जो है ना सबसे बुरी फॉर्म है किसकी, डेमोक्रेसी की। क्यों? क्योंकि ना यहाँ पे कोई अक्लमंद हो या ना हो, बस हर बंदा जो है ना वोट कास्ट कर सकता है, उसकी बेस पे जो है ना हम इलेक्ट कर लेते हैं बंदे को। इसके बाद उन्होंने कहा था रिलीजन एंड पॉलिटिक्स शुड गो साइड बाय साइड, दे शुड नॉट बी सेपरेटेड। मतलब वो साथ साथ चलेंगी, इनको सेपरेट नहीं करना, आप लोगों ने अलग अलग नहीं करना, ठीक है। थ्योरी ऑफ कंसेप्शन ऑफ ईगो या खुदी का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया। खुदी के कॉन्सेप्ट को कैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया, चलिए डिस्कस करते हैं। उन्होंने कहा 3 मेजर पैरामीटर हैं जो किसी भी इंसान के अंदर, किसी भी शख्स के अंदर जो है ना खुदी के बारे में बताते हैं, ठीक है। ये माइंड मैप मैं आपके लिए फ्लो चार्ट बना देता हूँ ताकि आपको इजी रहे याद करने में। पहला है स्टेबिलिटी। ये पैरामीटर हैं जो बताते हैं कि चेक करने के लिए हैं कि खुदी किसी पर्सन में कितनी है कितनी नहीं है। पहला है स्टेबिलिटी, दूसरा है परमिनेंस, परमानेंस, तीसरा है इंटीग्रिटी, ठीक है। फिर उसने बताया फर्दर, इकबाल ने कहा कि फ्यू फैक्टर्स दैट फोर्टिफाइड, मतलब इंक्रीज करते हैं ह्यूमन ईगो को। ह्यूमन ईगो को कुछ चीज़ें, कुछ फैक्टर्स जो है ना फोर्टिफाइड करती हैं, इंक्रीज करती हैं। वो फैक्टर कौन कौन से हैं? एक है फ़क्र, ये आपने बच्चों लाजमी लिखना है पेपर में। नंबर 1 फ़क्र। फ़क्र का मतलब है एटीट्यूड ऑफ माइंड दैट लीड्स मैन टू स्ट्राइव टू डू एफर्ट्स, मतलब सोचना समझना। दूसरा है करेज, हिम्मत, ये भी ईगो को बढ़ाती है, मॉरल एंड फिजिकल करेज होनी चाहिए। तीसरा तीसरा फैक्टर है टॉलरेंस, बर्दाश्त,
सस्टेन ईगो, ये जो है ना बर्दाश्त आपकी ईगो को सस्टेन करती है। और चौथा है कस्बे हलाल। कस्बे हलाल फैक्टर है ये, ह्यूमन एफर्ट टू गेट लाइवलीहुड। इसे सिंपल वर्ड में अगर हम एक्सप्लेन करें तो इसको ये कहेंगे। उसके बाद पांचवा फैक्टर है क्रिएटिव एंड ओरिजिनल थिंकिंग, मतलब कॉपी ना करें आप, किसी मसले का प्रॉब्लम सॉल्विंग खुद से कर सकें। उसके बाद जो लास्ट है वो है लव। ये फैक्टर्स जो है ना खुद ही को इन्हांस करते हैं, ये इकबाल के मुताबिक। फर्दर अब हमने ये पढ़ लिया, तो अब कुछ फैक्टर हैं जो डिक्लाइन कराते हैं किस चीज़ को, ईगो को। तो वह फैक्टर क्या क्या हैं देखें। सबसे पहले तो फियर है, डर। किसी भी चीज़ का डर जो है ना इंसान का दिमाग बंद कर देता है। लेकिन ये डर एक्सेप्ट अल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी और का डर, ठीक है, वो जो है ना डिक्लाइन की तरफ ले आता है ईगो को। उसके बाद है बैगरी, मतलब भीख मांगना। कोई भी चीज़ बगैर मेहनत के भीख मांग के या किसी से मांग के जो है ना आप हासिल करें, तो उससे भी आपकी जो है ईगो कम होती है। नंबर थर्ड है स्लेवरी। स्लेवरी किसी की गुलामी, मतलब आप अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो इससे क्या होगा, इससे आपके ईगो डिक्लाइन में जाएगा। इसके अलावा जो ये लास्ट फैक्टर है ये है नस्ब परस्ती। ये भी जो है ना ईगो के डिक्लाइन की वजह बनती है। तो चलिए दोबारा मैं एक रिकैप देता हूँ आपको कि हमने अल्लामा इकबाल के थ्योरी में क्या क्या पढ़ा। इकबाल ने जो है ना सिंपल अल्फाज में जो है ना कुछ चीज़ें कही। एक कहा कि रिलीजन एंड पॉलिटिक्स आर लाइक टू ब्रदर्स, ये दो भाइयों की तरह हैं, अगर इनको अलग करेंगे तो कल्चरल, मोरल और पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन हो जाएगी। उसके बाद उन्होंने फर्दर कहा कि देयर शुडंट बी एग्रेसिव नेशनलिज्म, नेशनलिज्म को उन्होंने कहा नहीं होना चाहिए। और कैलिफ जो हैं उनको शरिया पढ़नी चाहिए और इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। फिर उन्होंने स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया कैपिटलिज्म को और कम्युनिज्म को। उन्होंने कहा कि इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम जो है ना वो बेस्ट है, वेस्टर्न टाइप डेमोक्रेसी फ्लॉड है जी, फेल्ड है। क्यों, इसकी वजह ये बताई कि इसमें तो लोगों को गिना जाता है, नापा नहीं जाता कि उनकी क्वालिटी क्या है। मतलब आप कोई भी अगर 5-6 बंदे मिल के कहें कि एक सच बंदा बोल रहा हो तो उसके खिलाफ खड़े हो जाएं, तो वो कि सच क्या झूठ हो जाएगा, नहीं होगा ना। इसी तरीके से उन्होंने ये एक्सप्लेन किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि रिलीजन एंड पॉलिटिक्स दोनों को साथ साथ जाना चाहिए, इनको अलग नहीं करना चाहिए। फिर उन्होंने अपने थ्योरी ऑफ कॉन्सेप्शन ऑफ ईगो या कॉन्सेप्ट ऑफ खुदी, उसको एक्सप्लेन करते हुए कहा कि कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं जो खुदी को इन्हांस करते हैं। इन फैक्टर में मेजर फैक्टर है जिससे चेक करने का पहले बताया कि आया कि उसमें स्टेबल वो खुदी है कि नहीं है। सबसे पहले वो स्टेबिलिटी होनी चाहिए, उसमें परमानेंस होनी चाहिए और इंटीग्रिटी होनी चाहिए। अब उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ें, कुछ फैक्टर, उससे हमें पता लग जाता है, पता कर सकते हैं कि आया किन फैक्टर्स पे ईगो बढ़ जाती है और किन फैक्टर्स पे ईगो डिक्लाइन की तरफ चली जाती है। तो उन्होंने कहा फ़क्र मतलब सोच, आज़ाद ख्याल, ठीक है, ये चीज़ आपकी आज़ाद ख्याली, फ़िक्र जिसे कहते हैं,
ये आपकी इन्हांस करती है, ईगो को इंक्रीज करती है। दूसरा करेज, चाहे वो मॉरल हो या फिजिकल हो, ये भी इन्हांस करती है आपको ईगो को। टॉलरेंस सस्टेन करती है ईगो को। कस्बे हलाल, मतलब कि आपने अपनी एफर्ट से अपना रिस्क कमाया हो ताकि आप किसी के ताबे ना हो। क्रिएटिव एंड ओरिजिनल थिंकिंग, ये भी आपकी ईगो को इन्हांस करती है। इनोवेटिव होंगे आप तो आप किसी के जो है ना वो नीचे लग के नहीं रहेंगे, अपनी क्रिएटिविटी होगी, इनोवेशन होगी आपके अंदर। और प्यार, प्यार भी आपके अंदर ईगो को बहुत बढ़ा देता है। फिर उन्होंने फर्दर बताया कि 4 फैक्टर्स ऐसे हैं, 4 फैक्टर्स ऐसे हैं जो डिक्लाइन की तरफ ले जाते हैं किसको, ईगो को। एक तो अल्लाह के सिवा लोगों से डरना, किसी और से डरना। उसके बाद भीख मांगना, किसी से कोई चीज़ मांगना, इन अ सेंस के आप अपनी एफर्ट से वो चीज़ हासिल कर सकते हैं, बट आप क्या कहते हैं बगैर एफर्ट्स के बस किसी से मांग लेते हैं। उसके बाद गुलामी, स्लेवरी, इससे भी आपका ईगो डिक्लाइन की तरफ चला जाता है। और नस्ब परस्ती, एक लास्ट फैक्टर जो इकबाल ने बताया कि जिसके जो है ना, जो एक मेन वजह है, वन ऑफ द मेन रीज़न, जिससे जो है ना ईगो डिक्लाइन में चला जाता है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।